हाय एवरीवन, दिस इज़ जेसी और मेरी शादी में आप सभी का स्वागत है। यानी मेरी शादी की सीरीज़ में आप लोग का स्वागत है। और जैसे कि आप देखते हैं कि मेरी शादी हो गई 25 फ़रवरी को एंड उसके बाद मैं बहुत दिनों तक आप लोगों से छुट्टी लेकर रखी थी एंड अब मैं फिर से एक्टिव हो रही हूँ। तो देखेंगे शादी में बहुत ज़्यादा जो चीज़ें मैंने नोटिस की वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। पहले तो शॉपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड शॉपिंग में क्या ले क्या नहीं ले इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, काफ़ी भागा दौड़ी होता है। और ब्राइड अगर टायर्ड हो जाए तो उसके बाद उसकी शादी में तो मतलब समझो कि मतलब शादी ही ख़राब होने वाली है। तो इसीलिए मैंने बहुत ही कैलकुलेशन के साथ में ये सब सारी चीज़ें स्टार्ट की और उसके बाद जो है मैंने अपनी शादी कैसे बिताई, मेरी शादी कैसे हुई, क्या क्या रस्में हुई, सब ईच एंड एवरीथिंग बीच बीच में आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँगी, ठीक है। क्योंकि ये प्रॉपरली ब्लॉगिंग चैनल नहीं है इसलिए मैं ब्लॉग नहीं कर सकती इस पर, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों के साथ अपने बहुत सारे शादी की जो मेमोरीज़ है वो मैं शेयर करती रहूँगी। तो ये एक वन ऑफ द साड़ी था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था और ये मेरी पहली साड़ी थी जो कि मैंने अपनी शादी के लिए परचेज़ किया था, यानी शादी के नाम पे परचेज़ किया था। एंड मैं बता दूँ ये साड़ी मैंने ऑनलाइन से कहीं से परचेज़ नहीं किया, ये मैंने ऑफलाइन यहाँ के एक बहुत वन ऑफ द फेमस मार्केट है बड़ा बाज़ार, वहाँ से मैंने शेयर किया था। उसके बाद सेकेंड जो मेरी शॉपिंग थी वो थी मेरी वेडिंग का लहंगा, यानी मेरी शादी की लहंगा। तो इसको मैंने भगवती क्रिएशन से लिया था, बड़ा बाज़ार में है सत्यनारायण ईशी मार्केट के अंदर में। तो ये जो मार्केट है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, स्पेशली लहंगा चोली के लिए, ब्राइडल चीज़ों के लिए, गाउन के लिए और लड़कों के शेरवानी वगैरह के लिए। तो प्राइस लेकिन थोड़ी सी हाई रहती है लेकिन बहुत अच्छी कलेक्शन आपको मिल जाएंगे। तो ये मेरा लहंगा था जो कि मुझे दिखा रहे थे और ये रहा दुकान जो है, शॉप का नाम यहाँ पे जो मैंने दे दिया आपको। तो अगर आप भी चाहें, आपकी भी शादी वगैरह होने वाली है तो ज़रूर वहाँ से आप अपने कपड़े ले सकते हैं। लहंगा मैंने वेडिंग लहंगा मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ पे क्लिप ऐड कर दूंगी, मेरे ऊपर काफ़ी सुंदर लग रहा था, कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था ना। उसके बाद पता नहीं अभी 2026 में ये जो रानी पिंक जो कलर है मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है, हॉट पिंक कलर बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मैंने इस कलर के काफ़ी ज़्यादा कपड़े लिए थे क्योंकि और ब्राइड टू भी है। तो और उस टाइम पे मैं सोच रही थी कि ब्राइड टू के हिसाब से मुझे क्या क्या लेनी चाहिए, कौन कौन से कलर चूज़ करनी चाहिए था। तो ब्लैक मेरी मम्मी ने मुझे मतलब मना ही कर दिया कि ब्लैक नहीं लेना है, शादी के 1 साल तक आपको ब्लैक नहीं वेयर करना है। मैंने बोला अच्छा चलो, पर ब्लैक मेरा बहुत फेवरेट कलर है। उसके बाद आती है बारी मेकअप की। तो मेकअप वैनिटी में देखिए हर चीज़ कॉस्टली मैं नहीं ले सकती थी क्योंकि मैं उसके बाद हमेशा मुझे रेडी होकर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कुछ लोकल मार्केट से, स्ट्रीट से भी कुछ चीज़ें जो है मेकअप की छोटे मोटे जो डेली यूज़ के लिए चीज़ें होती हैं वो मैंने परचेज़ किया था ना। यहाँ पे मेरे कुछ रिचुअल्स हो रहे हैं जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। ये रात में रिचुअल्स होती है और इसमें ना क्या किया जाता है, लड़की को लेके जाया जाता है किसी नदी किनारे, किसी तालाब के किनारे और वहाँ पे जो सूपा होता है जो बांस का बना होता है उसमें पानी डाल के उसको 5 बार नहलाया जाता है। नहलाने पे क्या होता है ना कि मतलब लाइक ये शुभ होता है, ये पहला नहाना होता है जो कि हम अपने मायके में मम्मा के वहाँ नहाएंगे। और मतलब ये रिचुअल्स होते हैं, मुझे तो नहीं मालूम क्योंकि मैंने शादी भी वैसे अपने जो कज़न वगैरह की शादी वगैरह भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखी है। तो मुझे अपने शादी में हर चीज़ मुझे न्यू था मेरे लिए और मैंने मतलब इस चीज़ को कैसे निकाला मैं ही जानती हूँ। वैसे बहुत मज़ा आया। तो शादी के लिए मैंने एक पार्टी वेयर साड़ी लिया था, बहुत सारे मैंने 2-4 पार्टी वेयर साड़ी भी ली थी क्योंकि पार्टी वगैरह अटेंड करना पड़े। मैंने चनिया चोली लिया था, बहुत ज़्यादा लिए थे। एंड उसके बाद फिर मैंने साड़ी तो बहुत सारे नहीं लिए थे, मैंने कम से कम 20 साड़ी लिए होंगे, मैंने ज़्यादा नहीं लिए थे क्योंकि मैं साड़ी मुझे लगा था मैं कैरी नहीं कर पाऊँगी और सच में ऑनेस्टली मैं साड़ी कैरी ज़्यादा नहीं कर सकती। और पता है सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होता है शादी में कि अगर आपकी वैनिटी सही से नहीं आपने अरेंज की ना तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। इसीलिए सबसे ज़्यादा अगर मैंने किसी चीज़ पे ध्यान दिया था तो वो ध्यान दिया था मैंने अपने वैनिटी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो मैं ना मीशो से इतने अच्छे वैनिटी मतलब ऑर्गेनाइज़र परचेज़ की थी जिसमें कि एक ये भी है, सिंपल एंड सोबर, ट्रेन के लिए भी अच्छा था क्योंकि मुझे बहुत ट्रैवलिंग करना था कोलकाता से प्रयागराज, अब प्रयागराज से फिर मुझे फिर कोलकाता आना था तो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना, फिर गुजरात बड़ोदरा भी जाना था। मतलब इस तरह से मैंने सोचा कि यार अगर मेरा ऑर्गेनाइज़र ठीक नहीं रहेगा तो मैं हमेशा बार बार लगेज तो नहीं खोल सकती ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र लो जिसमें आप छोटे मोटे अपने परफ्यूम्स, डिओ, मिस्ट, बॉडी मिस्ट एंड रोल ऑन्स वगैरह रख लो, मतलब जो इंटीमेट हाइजीन से रिलेटेड चीज़ें वो भी रख लो, वाइप्स रख लो, मेकअप रिमूवल वाइप्स रख लो। फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको वैनिटी क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप इसके ऊपर मुझे बोलेंगे वीडियो अलग से बनाने के लिए मैं ज़रूर बनाऊँगी।
बताऊँगी। एंड उसके वजह से मुझे इतना कंफर्टेबली मेरा ये ट्रैवल का जर्नी जो है, मेरी शादी की जर्नी जो है बीती है, मैं क्या बताऊँ। अगर मैंने ठीक से ऑर्गेनाइज़ नहीं किया होता, टाइम नहीं दिया होता अपनी मेकअप वैनिटी या अपने जो डेली यूज़ के कपड़ों का जो वैनिटी है, या फिर अपने जो लहंगा शादी के डे का जो स्पेशली जो है, जैसे मेकअप वाली जब आएंगी मेकअप करेंगी, ये सब चीज़ें लहंगा वगैरह चूड़ा उड़ा कलीरा फिर भी मैं पहनना भूल गई थी शादी के दिन में यार। बहुत ही अफसोस हो रहा है मुझे। लेकिन नाउ मेरे शादी से 2 दिन पहले मेरे घर में शादी से कुछ दिन पहले यानी कि 1-2 हफ्ते पहले गाने स्टार्ट हो जाते हैं, जो लोकल फोक गीत होते हैं, जो हम लोग के शादियों में जो रिचुअल्स होती हैं, जैसे हर गांव में हर जगह का एक अपना नियम होता है ना, तो वो रिचुअल्स में मुझे मेरे ये आंटी लोग, मेरी चाची लोग आई थी, जो कि लोकल गीत गा, जो कि फोक सॉन्ग, जो हमारे जो रिचुअल्स के सॉन्ग्स हैं वो सब गा रहे थे। बन्ना बन्नी सॉन्ग एंड संगीत का, मेहंदी का, ये सब का गाना गा रही थी। फिर हम लोगों में जो होता है कुल देवी, उसका गाना गा रही थी। तो नाउ ये जो सुपा वाला नहाने से पहले मैं अपने मंदिर में अपने भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि मैं जो भी रिचुअल्स कर रही हूँ, जो भी चीज़ें कर रही हूँ, भगवान आपके आशीर्वाद लेकर कर रही हूँ, सब कुछ अच्छे से होए। शादी बहुत बड़ा एक और महा मतलब क्या बोलते हैं रिचुअल है, जिसको कि शादी बहुत बड़ी चीज़ है, जिससे बहुत अच्छे से मतलब बीतना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें तो भगवान से प्रार्थना की जाती है, भगवान से ली जाती है परमिशन, तो वो मैंने लिया। और उसके बाद फिर मैंने आपको नायका से मैंने अगर पिछले वीडियो आप देखे शादी से, तो 1 महीने पहले की, तो मैंने जितनी सारी परचेज़ की थी चीज़ें, जो मैं आपको बोली थी मुझे ट्रैवल करना है, मुझे ट्रैवल करना है मुझे, तो मैं अपनी शादी के लिए सारी चीज़ें ले रही थी। आप देखेंगे आप, मैंने कितने सारी शॉपिंग किए, स्किन केयर से रिलेटेड हो गया, मेकअप से रिलेटेड हो गया, ठीक है, डेली यूजेस से रिलेटेड हो गया, या फिर मेरे ब्राइडल वाला जो मेकअप कलेक्शन होगा उससे रिलेटेड। मैंने ब्राइडल के लिए स्पेशली, मैंने ब्राइडल मेकअप के लिए स्पेशली मैंने बहुत ही कॉस्टली प्रोडक्ट लिए थे। जैसे मैंने नार्स का फाउंडेशन लिया था, मैंने फ्लिका का मॉइस्चराइज़र लिया था, और भी बहुत सारी चीज़ें। आप पिछला वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और डेली जैसे कि मुझे करना है घर पे मेकअप वगैरह, तो मैंने उतना कॉस्टली पे इन्वेस्ट नहीं किया। लेकिन हाँ, फाउंडेशन में हमेशा कॉस्टली पे लेती हूँ। मिलानी का फाउंडेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है फॉर डेली यूज़ के लिए, डेली यूज़ नहीं बोल सकते, फॉर नॉर्मल यूज़ के लिए। जैसे हम कहीं मॉल गए, घूमने गए हस्बी के साथ, या फिर हम हनीमून पे गए, तो मतलब उस टाइम पे आप इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल। लेकिन नार्स वार्स का फाउंडेशन डेली मुझे नहीं लगता है कि इतना एफर्ट मैं कर पाऊँगी कि डेली मैं इसको ख़त्म करूँ। तो ये मेरे मतलब आप देख सकते हैं नायका से मैंने, और नायका पे सारे ही ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलते हैं। नायका पे पिंक सेल के, नायका पे पिंक सुपर सेल ऐसे कुछ बोल के चल रहा था, मैं ठीक से यहाँ पर मुझे याद नहीं है, पिंक लव सेल चल रहा था, सॉरी मुझे याद आ गया, जिसमें कि मुझे ऑफर में इतने सारे जो जैसे रागा का D10 पैक मिल गया, फिर मुझे देख सकते हैं डव का शैम्पू मिल गया, जो इंटेंस रिपेयर शैम्पू काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मैं इसको यूज़ करती हूँ। एंड उसके बाद सनस्क्रीन वगैरह मुझे फ्री में मिला है 1-2 जो देख सकते हैं, जो कि वैसलीन का है, बहुत अच्छा है। उसके बाद मैंने अपने बॉडी केयर के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने लिया, और मैं क्या बताऊँ, मैं निविया का जो एलो हाइड्रेशन बॉडी लोशन है, सच में बहुत अमेजिंग है फॉर ड्राई स्किन वालों के लिए, रफ स्किन वालों के लिए। एक बार ज़रूर ट्राई करना, वेट स्किन में ज़रूर लगाना ना। उसके बाद मैं क्या बोलूँ कि देखिए इतना ही नहीं, सारी चीज़ें परचेज़ करने से कुछ नहीं होने वाला अगर आप उसको सही टाइम पे प्रॉपरली कैलकुलेशन के साथ यूज़ ना करो। यानी D10 पैक मैंने शादी से कम 2 हफ्ते पहले परचेज़ किया था, और उसके बाद फिर मैंने 2 बार इसको यूज़ किया। और इसे मैंने कैसे यूज़ किया कि मैंने इसे सिंगल अप्लाई तो किया ही था बॉडी में, एक बार मैंने इसे पैक बनाकर यूज़ किया था, जो कि पैक आप लोग के साथ मैंने शेयर किया था, काफ़ी यूज़फुल पैक था। स्किन ब्राइटनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, ब्राइट टू बे के लिए मैं बोलूँगी बहुत अच्छा है। स्किन से पूरा स्किन से पूरा टैन रिमूव हो गया था मेरा। एंड इस पैक को बनाने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें यूज़ नहीं की थी, नॉर्मल कुछ चीज़ें यूज़ की थी, लेकिन हाँ यूज़फुल चीज़ें यूज़ की थी। जैसे ऑरेंज पील पाउडर यूज़ किया था मैंने, रोज़ वाटर यूज़ किया था मैंने, ये रागा का मैंने ये D10 पैक उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच मिलाया था। और उसके बाद मैंने एम कैफीन का पाउडर भी लगाया, एम कैफीन का स्क्रबर भी उसमें डाला था, और भी कुछ चीज़ें हल्दी पाउडर एंड उपटन पाउडर वगैरह डाली थी, जो आप देख लेना, मेरा वीडियो होगा, पिछला वीडियो होगा, तो वो मैंने लगाया था पूरे अपने बॉडी पे कुछ देर तक। फिर उसके बाद मैंने कुछ देर तक बाथरूम में जाके जब वो पूरा
फुल्ली ड्राई हो गया, उसमें फिर उसे वेट करके मैंने मसाज की थी ग्लाइडली। बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। रागा का D10 पैक मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बोलूँगी इंस्टेंट रिजल्ट के लिए, टैन हटाने के लिए आप बेशक आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा था, क्योंकि देखिए ब्राइड को ना बहुत कुछ लेकर चलना पड़ता है, अपनी स्किन का हाइड्रेशन का भी ख्याल रखना पड़ता है, एक्ने पिंपल्स ना हो जाए वो भी ख्याल रखना होता है। प्लस हम शॉपिंग तो आप किसी और के भरोसे नहीं कर सकते, शॉपिंग खुद करनी है, क्योंकि खुद की चॉइस की चीज़ें चाहिए शादियों में, है ना। होता है ना किसी और की चीज़, चॉइस की चीज़ें आप अच्छे से पसंद नहीं आ रहा है, आप खुश नहीं हो, लेकिन अगर आपने खुद की चॉइस से कुछ लिए तो बहुत खुश हो। तो उसके लिए खुद शॉपिंग पे जाना पड़ता है। मैं खुद शॉपिंग पे 2 महीने रेगुलर गई हूँ। मुझे इतने टैन आए कि पूछो मत। लेकिन मैंने टैन को अवॉइड किया। मैंने बोला नहीं, पहले मेरी पसंद की चीज़ें होनी चाहिए, एक एक चीज़, चाहे वो सूट सलवार हो, गरारा हो, गाउन हो, लहंगा हो, मेरे वेडिंग का खुद का लहंगा हो, या फिर डेली यूज़ के लिए भी, मैं डेली मतलब कुछ रिचुअल्स के लिए भी मैंने चनिया चोली वगैरह लिया था, वो सब मैंने खुद के पसंद के लिए थे। यहाँ एक मैं रस्म दिखाऊंगी आपको जो कि टेरेस पे होता है या फिर आप मतलब दिन के टाइम में होता है। इसमें तो मुझे इतने टैन पड़े मैं क्या बताऊँ। धूप में मतलब यानी कड़ी दोपहरी में बाहर जाके एक दाल होती है उड़द की दाल, जिसे रात भर भिगोया जाता है, उसको फिर पीसा जाता है मिक्सी में और उसकी बड़ी बनाई जाती है गोल गोल, जो कि आपको बनाना है, मतलब लड़की बनाती है जिसकी शादी होने वाली 5। एंड वही बड़ी जो है शादी में भी जाया जाएगा वहाँ पे जहाँ पे मेरी शादी हो रही है। तो मेरी शादी जो है ना डेस्टिनेशन वेडिंग था, मैं आपको बता दूँ, लॉन्ग डेस्टिनेशन वेडिंग था। कोलकाता में मैं रहती हूँ लेकिन मेरी शादी हुई है प्रयागराज, और प्रयागराज में मेरी शादी हुई है। मैंने ट्रैवलिंग की है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग। उसके बाद जो मेरे हबी रहते हैं वो कहीं और रहते हैं, तो मतलब इतनी ट्रैवलिंग करने पे भी मैंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया अपनी सारी चीज़ें। एंड मीशो, नायका से मैंने शॉपिंग की है, ज़्यादातर मोस्टली मैंने शॉपिंग किए हैं, काफ़ी ओरिजिनल एंड अच्छे प्रोडक्ट। और चूज़ करने में मुझे जो है ना, मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट मैं रिटर्न भी की हूँ जो मुझे पसंद नहीं आया। कितने सारी चीज़ें जो मुझे इतनी पसंद आई, इतनी चीप रेट में, मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पे कुछ मेरे घर पे कुछ लोकगीतें हो रही है। गीत में जो है ना, इस गाने में जो है ना, मतलब देवी भगवान जो होती है ना हमारी, जो कुल देवियाँ होती हैं उनको जगाया जाता है या उनको खुश किया जाता है, उनसे प्रार्थना की जाती है कि हाँ हमारी बेटी की शादी हो रही है, आप अच्छे से उनको आशीर्वाद दें, अच्छे से शादी होए। और उसके बाद एक दूसरे को ना, मतलब जो जितनी भी लेडीज़ होंगी, मम्मा लोग, चाची लोग होंगी, वो एक दूसरे को सिंदूर लगाएंगी, ऑयल देंगी माथे पे ठंडक के लिए। मतलब ये सब रिचुअल्स होते हैं गाँव में जैसे होता था, लेकिन हम तो शहर में रहे हैं और शहर में हम लोगों ने गाँव की शादियाँ वगैरह कभी देखी नहीं है। बट ये आंटी लोग जो हैं गाँव से बिलोंग करती हैं, जाती आती रहती, इन्होंने बहुत सी शादियाँ की हैं, तो मम्मा को काफ़ी गाइड करती है, काफ़ी हेल्प करती है। और ये लोग मेरे फैमिली मेम्बर हैं, ये जितनी भी आंटी हैं ये मेरी फैमिली मेम्बर है। और मेरे मतलब क्या बताऊँ, मतलब मैं इनको बचपन से देखते आ रही हूँ, बचपन से हमारे घर आती हैं और हमारे सारे रिचुअल्स में, फंक्शंस में हम लोग ज़रूर ऐड करते हैं, ज़रूर इनको इन्विटेशन देते हैं। इन्विटेशन नहीं, इनका ही खुद का घर है। मतलब ये हमारे घर पे मतलब जो भी रिचुअल्स हर चीज़ में शामिल रहती हैं, हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो ये रही जब मम्मा, और मम्मा मेरी बहुत डांस कर रही थी, बहुत खुश थी मेरी मम्मा को तो देख के ही नहीं लगा। मेरी मम्मा तो मतलब विदाई के टाइम पे रो रही थी, लेकिन मतलब उससे पहले बिल्कुल भी फील नहीं हुआ मम्मा को कि मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरा इतने साल तक मम्मा के बिना मैं ना तो शॉपिंग करने जाती हूँ और ना मैं मम्मा के बगैर मैं कहीं नहीं जाती हूँ। इवन मैं घर से बाहर भी निकलती हूँ तो मम्मा के साथ निकलती हूँ, पेरेंट्स के साथ ही निकलती हूँ। डैड को थोड़ा अवॉइड करती हूँ क्योंकि डैड मैंने शॉपिंग करने में ज़्यादा देर, मतलब मम्मा के साथ ही मैं ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ, डैड के साथ नहीं करती हूँ। और मम्मा मतलब तब मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मम्मा मतलब रोए मुझे देखकर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है मेरी मॉम, बहुत इमोशनल है, काफ़ी ज़्यादा जॉली भी है, खुश रहती हैं, बहुत हैप्पी रहती हैं, जहाँ पे भी जाती हैं मोमेंट को बहुत हैप्पीली मतलब गुजार देती है, मतलब खुश रखती है सबको। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी शादी में मेरी मम्मा बिल्कुल भी रोए, मैं उनको इतना खुश रख रही थी ना। यहाँ पे गाना मैं ऑन नहीं कर सकती, बहुत सारे गाने हो रहे थे, गलियाँ ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, मेरी मम्मा इसमें रोने लगी। तो गाइज मैं और भी बहुत सारी क्लिप्स लेकर आने वाली हूँ अगले वीडियो में, तो इंतजार ज़रूर करना। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट के लिए। बाय बाय।